हम गुलामान अहमद रज़ा हैं, और कोई भी हमसे जीता नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन इज्तिनाबह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू घटाए से किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा। और साहब फरमा रहे हैं, और जिसकी क़यादत हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर आलम साहब फरमा रहे हैं। दोनों बुजुर्गों के कांधों पर ये स्टेज है और हमारे उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हुए अपनी दुआओं से, अपनी निगाहों से इस प्रोग्राम को नवाज रहे हैं, और जिसमें आप लोग सामने बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अभी पीछे अपने खुतबे में मैंने आयत पढ़ी जिसका ताल्लुक दरूद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से था, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ मौलाना महफूज आलम साहब या स्टेज पर बैठे हुए उलमाए और कोहे तूर जलकर राख हो गया। बेशक बेशक। अब कोहे तूर जलकर राख हो गया, इसकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं को भी आई नहीं, मैंने अपनी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब मैं जामियातुल अज़हर मिस्र में तालीम हासिल किया करता था तो कभी कभी जाना होता था कोहे तूर की तरफ, तो कोहे तूर क्या हो गया? जल गया। आज भी वो अपने आप में मौजूद नहीं है। तो पता क्या चला कि अल्लाह की एक सिफत, अल्लाह का एक जलवा, जब एक पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जब एक पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इंसान का कल्ब उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर अल्लाह के जलवे को कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता तो सबसे पहले हजरत मूसा दीदार कर लेते, हजरत मूसा अपने रब के नूर को देख लेते, लेकिन वो देख ना पाए। ये सिर्फ कल्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कुरान मुकद्दस को आपके कल्बे अतहर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और उसकी बरकत से आज हमें
मिल रहा है। और आज हम में से कोई भी छोटा सा बच्चा भी कुरान मुकद्दस को हिफ्ज करता हुआ नजर आता है। ये अजमत है कुरान की और ये जलवा है पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और जब ये इब्तिदाई दौर में जब कुरान था, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर मौजूद थे। जब अहले मक्का को पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुकद्दस सुनाया करते थे और उनसे कहा करते थे हाज़ा मिन जानिबिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, कि ये वो कुरान है जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। वह हाज़ा, और ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाहु युरीदु अन युअतिया अल हिदाया, अल्लाह ये चाहता है कि तुम लोगों को हिदायत इनायत फरमाए। अल्लाह ये चाहता है कि तुम लोगों को आला मकाम पर ले जाए। जब कुफ्फार इसको सुना करते थे सुनने के बाद वो दंग रह जाया करते थे। एक चीज नोट कीजिएगा कि जब कुरान को अल्लाह नाजिल फरमा रहा था तो मक्के की सरजमीन पर पैगंबर आजम मौजूद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर मौजूद थे। और मक्के के जो लोग थे ना, उस वक्त हिजाज में सबसे ज्यादा अरबी दां, सबसे फसीह, सबसे उम्दा, सबसे आला जो अरबी बोलने वाले थे वो मक्के के लोग थे। उसमें बड़े बड़े फसीह थे, बड़ी बड़ी अच्छी जुबानें उनको आया करती थी, उनकी शायरी मशहूर थी, उनके कसीदे मशहूर थे, उनके किस्से मशहूर थे। यानी बहुत अच्छी वो लोग अरबी जाना करते थे। लेकिन जैसे ही कुरान मुकद्दस की आयत उनके सामने आया करती थी, जैसे ही कुरान मुकद्दस को वो लोग सुना करते थे, एकदम दंग रह जाया करते थे। उनकी अक्लें हक्का बक्का रह जाया करती थी और वो ये कहने पर मजबूर हो जाया करते थे वहाज़ल कलामु लैसा मिनल इंसान, कि ये तो वो कलाम है जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। वहाज़ा लैसा मिनस सिहर, और ये किसी जादूगर का कलाम भी नहीं हो सकता। वहाज़ल कलामु लैसा मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये ऐसा कलाम है जो ना मोहम्मद की तरफ से हो करता, क्योंकि हम खुद इतने बड़े अदीब हैं। दुनिया में सबसे अच्छी जुबान हम जानते हैं, सबसे आला अरबी हम जानते हैं, और हमें ही नहीं मालूम आखिर ये कुरान मुकद्दस अल्लाह ही की जानिब से है। इस चीज का ये लोग तफसीरा किया करते थे, लेकिन बुग़्ज़ व हसद और किना की बिना पर वो ईमान नहीं लाया करते थे। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब भटका नहीं करते थे और उससे दूर रहा करते थे। तो पता क्या चला कि कुरान है, कुरान मुकद्दस अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा किताब है। और कुरान मुकद्दस के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो ये पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ खशियत इलाही से बुरादा बन जाता, एकदम राख हो जाता। लेकिन ये क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इस कुरान मुकद्दस को बर्दाश्त कर लेता है। अब आप अंदाजा लगाइए वो कल्ब कैसा होगा, पैगंबर आज़म की शान क्या होगी, आपका मकाम क्या होगा, नजदीक आपका मर्तबा क्या होगा, जो अल्लाह के पूरे कलाम को अपने सीने में ज़ब्त कर ले जा। वैसे ही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना सबसे महबूब रखा है। आखिर इसमें वजूहात हुआ करती हैं कि इतना महबूब क्यों रखा है। अब अल्लाह ने कुरान में बेशतर मकामात पर फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये वो किताब है जो लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। अब हमारा खाका क्या हो गया है, हमारा क्या हो गया है कि हम कुरान मुकद्दस को औरतें भी सुने, मर्द भी सुने, और मैं ये बड़ी तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूं कि हमारा मशगला क्या है कि हम कुरान मुकद्दस को भूल चुके हैं कि आखिर ये है क्या, नहीं मालूम है।
बल्कि कुरान का हक तो यह है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान की तफसीर पढ़ी जाए, उसके बाद कुरान के इल्म को लोगों में फैलाया जाए। ये कुरान का हक है। ये हक हम पर भी है, ये हक आप पर भी है, ये हक औरतों पर भी है, ये हक पे भी है। कुल्लु मन फी हाज़िहि दुनिया व हुवा मौजूद इस्लाम अलैहि हक़्क़ुन अन यब्लुग़ अल कुरान अल करीम। जो भी उस दुनिया में मौजूद है और वो ये दावा करता है कि मैं मुसलमान हूँ, वो दायरा इस्लाम में रहने का दावा करता है, तो उस पर वाजिब है, फर्ज है कि कुरान की तबलीग को लोगों में आम करे, कुरान के पैगाम को लोगों में आम करे। कुरान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमने भुला रखा है, बल्कि कुरान की अगर आप फजीलत देखेंगे तो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में वाहिद एक ऐसी किताब है जिस अल्लाह कहते हैं जिसके एक हर्फ को पढ़ने पर तुम्हें 10 नेकियां मिलती हैं। इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम अलग हर्फ है। तो पता क्या चला कि सिर्फ हम अपनी जुबान से अगर अलिफ लाम मीम कहें तो अल्लाह के यहाँ हमें 10 नेकियां मिल जाती हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसी इबादत गाह है जिसको एक लफ्ज के पढ़ने पर आपको 10 नेकियां मिल रही हैं? आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जिसको छूने में सवाब मिल रहा है? आप मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जिसको देखने में सवाब मिल रहा है? आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सी ऐसी किताब है जिसका तसव्वुर करने से अल्लाह हमें सवाब दे रहा है? कितना सवाब है। अगर कुरान आपके घर में रखा हुआ है, कुरान को देखना सवाब है, कुरान को छूना सवाब है, कुरान का तसव्वुर सवाब है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो कुरान पर उंगली फेरना भी सवाब है। यानी कुरान एक इतनी अजीम किताब, इतनी मुरत्तब किताब, इतनी उम्दा किताब जो अल्लाह ने रहनुमाए हिदायत के लिए भेजी है, जो हमारी और आपकी हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजी है। इस किताब को हम भुलाए बैठे हैं, इस किताब से हम वरा अलल वरा जा चुके हैं, इस किताब से हम बहुत दूर जा चुके हैं। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसा बच्चा जो कुरान मुकद्दस को हिफ्ज कर ले और कुरान मुकद्दस पर अमल कर ले, बरोज़े महशर सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि उसके वालिदैन के सरों पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा जिस ताज को देखकर बड़े बड़े औलिया रश करेंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग रश करेंगे कि काश ये ताज हमारे सर पर भी होता, काश ये ताज हमारे ऊपर भी आ जाता। आखिर इस किताब को हमने और आपने समझ क्या रखा है? सिर्फ तरावी में पढ़ने के लिए कुरान नाजिल हुआ है, सिर्फ तीजे और दसवें में पढ़ने के लिए कुरान नाजिल हुआ है। हाँ, इसमें पढ़ा जाएगा, इसमें पढ़ना जरूरी है, इससे हमें और आपको सवाब मिलेगा। लेकिन कुरान का असल टारगेट है, कुरान की असल और आपको सही रास्ता दिखाता है, हमें और आपको भलाई के रास्ते पर लिया जाता है। ये कुरान का मकसद है, ये कुरान का टारगेट है। समझ में आ रही है ये बात? सुभान अल्लाह, ये मकसद कुरान है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा इंसान जिसने कुरान को हिफ्ज कर लिया, या एक ऐसा इंसान जिसने कुरान को हिफ्ज नहीं किया लेकिन वो पूरे कुरान को समझता है, वो पूरे कुरान के तर्जुमे को जानता है, वो ये जानता है कि अल्लाह ने कहां पर क्या फरमाया है। ऐसे लोगों के बारे में भी वही हदीस मौजूद है कि उनके सरों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज रखेगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि बुखारी की ये हदीस है, मुस्लिम की ये हदीस है, तमाम हदीस की किताबों में ये हदीस अपनी सही सनद के साथ मौजूद है। जब इतनी बात आपकी समझ में आ गई, अब अगला नुक्ता देखिए। कुरान अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाया? ताकि इंसान उससे हिदायत हासिल करें, ताकि लोग
जीने का तरीका उससे सीखें। अब हल्की सी झलक आप देखिए, अल्लाह ने अभी कुरान नाजिल नहीं फरमाया था, अभी मक्के की सरजमी पर पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल नहीं फरमाया था। उससे पहले का आप जमाना देखिए, उससे पहले का आप वक्त देखिए और आज का आप वक्त देखिए। कह ना करना पड़ जाए, लोग जब उनके बाप मर जाया करते थे, माँ को मीरास में तकसीम कर दिया जाता था। जिस तरीके से आज माल बंटता है ना भाइयों में, इस तरीके से माँ को भी मीरास में तकसीम कर दिया जाता था। बहनें जो हुआ करती थी, उन बहनों को या तो घर से निकाल दिया जाता था या लौंडियां बनाकर उन्हें भी तकसीम कर लिया जाता था। ये कुरान से नाजिल होने के पहले वाला जमाना है। आप ये देखिए कि जमाना कैसा था। लोग शादी करना गुनाह समझते थे, खाने काबे का तवाफ नंगे होकर किया करते थे, अपने कपड़ों को उतार कर फेंक दिया करते थे और खाने काबे का तवाफ किया करते थे। रातों में औरतें नंगे होकर खाने काबे का तवाफ किया करती थी। दिन भर मर्द इंसान नंगे होकर खाने काबे का तवाफ किया करते थे। न बाप का एहतराम मालूम था, न माँ की अजमत मालूम थी, न बड़ों का एहतराम मालूम था, न पड़ोसी का मकाम मालूम था, न इल्म का जेवर लोगों के पास था। एकदम हैवान वाली जिंदगी लोग गुजार रहे थे। लेकिन जब कुरान मुकद्दस मक्के की सरजमीन पर हजरत पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर अल्लाह ने नाज़िल फरमाया और जब इसकी दावत आम होने लगी तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया, ए लोगों, हाज़ा बैतुल्ली, ये मेरा घर है, इसका तवाफ तुम्हें अब एक कपड़ा पहनकर करना है जिसे हम एहराम कहते हैं। फिर कुरान ने इरशाद फरमाया, वहाज़िही उख्तुन, और ये तुम्हारी बहन है, इसका निकाह तुम्हारे ऊपर हराम है, इसको तुम मीरास में तकसीम नहीं कर सकते हो, बल्कि इसको बाइज्जत बनाओ, इसको शरफ बैत बनाओ और उसके बाद इसका निकाह इज्जत के साथ करो। यह हमें कुरान ने बताया, हमारी माँ का एहतराम हमें कुरान मुकद्दस ने बताया। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम मस्जिदों में जन्नत को ढूंढा करते हो, तुम दूसरों के घरों पर जाकर जन्नत को ढूंढा करते हो, मैं कह रहा हूँ कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है बाबा जी, बेशक सुभान अल्लाह। ये इल्म हमारे पास कहां से आया? यह हमें कुरान मुकद्दस ने दिया, यह हमें पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि हमें बताया कि तुम्हारी माँ का मकाम क्या है, तुम्हारी माँ की अजमत क्या है, तुम्हारे वालिद का मकाम क्या है, तुम्हारे वालिद की अजमत क्या है, तुम्हारे घर का एहतराम क्या है, तुम्हें बड़े भाई के साथ कैसे रहना है, तुम्हें छोटे भाई पे कैसे शफकत करनी है। ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास कहां से आई? ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास कुरान मुकद्दस से आई हैं, कुरान मुकद्दस से। अब आप अपने गरेबान में झांकिए, आप अपने गरेबान में झांकिए, तमाम औरतें हो या मर्द हो या हम हो, अब हम गौर करें कि हम कुरान मुकद्दस को किस कदर पढ़ रहे हैं, कुरान मुकद्दस को हम किस कदर पढ़ रहे हैं। अगर आप पूरे गांव में घूमेंगे तो कुछ घर ऐसे मिलेंगे जहां पर सुबह में तिलावत कुरान की आपको आवाज आ जाए, कुछ घर ऐसे मिलेंगे जहां पे कुरान मुकद्दस पढ़ने की आवाज आ जाए। और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस घर में कुरान मुकद्दस पढ़ा जाता है उस घर से शैतान भाग जाया करते हैं, उस घर में बरकतें नाजिल होती हैं, उस घर में नूरानियत नाजिल होती है, उस घर में रहमतें नाजिल होती हैं, जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है। लेकिन आज हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, हमारा हाल ऐसा नहीं है।
हमारा हाल बहुत खराब हो गया है। हम कुरान मुकद्दस को पढ़ना नहीं चाहते, हम कुरान मुकद्दस से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और जिसका नतीजा क्या है आप खुद समाअत फरमाइए, जिसका नतीजा क्या हुआ। कुरान तो कह रहा है हुदन लिल मुत्तकीन, कि ये किताब है किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी किसको बोलते हैं? जिसके सीने में, दिल में अल्लाह का खौफ हो या अल्लाह की याद बाकी हो, उसे क्या कहेंगे? उसको मुत्तकी कहते हैं। तो ये और मुत्तकी का मुफस्सिरीन किराम ने एक दूसरा तर्जुमा भी अहले ईमान किया है कि यह हिदायत है किसके लिए? अहले ईमान के लिए। हिदायत यहाँ पर मतलब यह है कि सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। अगर आम तौर पर बात करें तो कुरान हर इंसान के लिए हिदायत है। अल्लाह ने कुरान को हिदायतुल लिन्नास कहा है। वलौ काना मिनल काफिर वलौ काना मिनल मुशरिक वलौ काना मिन गैरि अदयान गैरल इस्लामी वहादल कुरान हिदायतुन लहू। हर एक के लिए कुरान हिदायत है, हर एक के लिए कुरान हिदायत है। अब आप अपना मुहासबा करें, अपने घरों को देखें, कितना कुरान पढ़ा जा रहा है, कितना अमल किया जा रहा है। आज हमारे मुआशरे का ये हाल है। हर घर में ये शिकायत आपको मिलेगी कि बेटा बाप की बात नहीं मान रहा है, बेटी माँ की बात नहीं मान रही है, शोहर बीवी से झगड़ा कर रहा है, बीवी शोहर से झगड़ा कर रही है, पड़ोसी पड़ोसी का हक मार रहा है, भाई भाई के हक पर तुला हुआ है। आखिर दुश्मनी की एक इंतहा हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? लिमाज़ा हदस हाज़ल अमल फी हयातिना, ये मामला हमारी जिंदगी में क्यों आया? अल्लाह ने तुम्हें तो सबसे अजीम नबी दिया है और अल्लाह ने कुरान में इरशाद भी फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। हमने तुम्हें सबसे अजीम नबी दिया, सबसे उम्दा नबी दिया, सबसे आखिरी नबी दिया, जिसकी सीरत तुम्हारे लिए नमूना हिदायत है, जिस पर तुम अमल करो। लेकिन हमारे पास सबसे आखिरी किताब, सबसे बड़ी किताब कुरान मौजूद है। हमारे पास सबसे बड़ा नबी, सबसे उम्दा नबी, सबसे आला नबी, सबसे अरफा नबी मौजूद है, लेकिन हमारी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही। आखिर इसकी वजह क्या है? मा हुवा सबब, आखिर इसका सबब क्या है? क्या उलमाए किराम के अंदर गलतियां हैं या हमारे अंदर गलतियां हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि दीन को समझना और समझाना सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम की जिम्मेदारी है, या हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले इमाम की जिम्मेदारी है। लोग ये समझते हैं। आप किसी से कुछ कहिए, अरे भाई इमाम साहब कर देंगे। इमाम साहब कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? आखिर आप क्या करेंगे? लिमाज़ा खलक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह ने तुम्हें पैदा क्यों किया है? कोई मकसद है ना। आप घर बनवाते हो, मकसद है। आप गाड़ी खरीदते हो, मकसद है। आप जलसा करा रहे हो, मकसद है। आप उलमा को बुला रहे हो, मकसद है। आप कपड़े पहन रहे हो, मकसद है। आपके बच्चे हैं, ये भी एक मकसद है। आपकी जिंदगी बेमकसद नहीं, बामकसद है। इसी तरीके से अल्लाह ने दुनिया में जितनी भी मखलूकात को भेजा है, बेमकसद नहीं भेजा, बामकसद भेजा है। आखिर मकसद क्या है? आखिर हम इतनी गफलत में क्यों हैं? हमारे अंदर किस चीज की कमी हो गई है? अल्लाह ने तो कुरान में दावा किया है, आप ही लोग के ताल्लुक से, हमारे ताल्लुक से दावा किया है, चैलेंज किया है। क्या चैलेंज है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
यानी अल्लाह ने कुरान में कहा और ये कुरान कयामत तक रहेगा और बादे कयामत बशक्ले अपनी बरोज़े महशर भी रहेगा। और कुरान घूम रहा होगा, कुरान घूम रहा होगा और कुरान बार बार कह रहा होगा, ए फुला आदमी क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा था? अल्लाह ने कहा नहीं था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब इबादत से मकसद क्या है? इबादत से मकसद जो बहुत से लोग निकालते हैं, सिर्फ 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लेना, ये मकसद इस्लाम नहीं हो सकता। ये मकसद इस्लाम नहीं है, ये तुम्हारा कर्ज है जो तुम उतार रहे हो। अगर नहीं जाओगे तो बरोज़े महशर पकड़े जाओगे। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें दावत देनी होगी और अपनी गवाही पेश करनी होगी कि हमने फला टाइम की नमाज इसलिए नहीं पढ़ी थी। इबादत का मतलब क्या है? इबादत का मतलब ये है, सबसे पहले तुम्हारे अखलाक बहुत आला होने चाहिए, तुम्हारे अखलाक उम्दा होने चाहिए। तमाम के हक आप अदा करें, भाई का हक अदा करें, अपनी बहनों का हक अदा करें, आप अपने शोहर का हक अदा करें। यानी जो सिस्टम है एक दुनिया चलने का, उस मुकम्मल को आप अदा कर रहे हैं, तब आप समझिएगा कि हम ईमान पर हैं और हम अहले ईमान हैं। नमाज तो बहुत लोग पढ़ते हैं, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था। हजरत अबू बकर खड़े हुए थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए थे, हजरत खालिद इब्ने वलीद खड़े हुए थे, हजरत तलहा खड़े हुए थे, हजरत इब्ने अब्बास खड़े हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर तुम इस शख्स को देख लो, ए अली तुम इस शख्स को देख लो, ए अबू बकर तुम इस शख्स को देख लो कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम कहोगे, किसी आम आदमी से खिताब नहीं हो रहा था बल्कि हजरत अबू बकर से हो रहा था, हजरत अली से हो रहा था, हजरत उमर से हो रहा था। उमर तुम इस आदमी को देखो, अली तुम इस आदमी को देखो, एक दिन ऐसा आएगा तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि इसकी नमाजें तो मुझसे ज्यादा हैं, इसके रोजे तो मुझसे ज्यादा हैं, इसकी इबादतें तो मुझसे ज्यादा हैं। यानी तुम इसकी इबादतों पे रश करोगे, अपनी इबादत को इसकी इबादत से तुम कम जानोगे। लेकिन उमर ये दीन से ऐसा निकला हुआ होगा जिस तरीके से तीर अपने कमान से निकल जाता है। तो पता क्या चला कि महज इबादतें कर लेना, महज नमाजों में सजदे कर लेना, महज रोजे रख लेना, ये कामिल ईमान हो ही नहीं सकता। अगर ये कामिल ईमान होता तो पैगंबर आज़म ये जुमला ना बोलते कि उमर तुम इन पर फख्र करोगे कि तुम्हारी नमाजें इनकी नमाजों से ज्यादा हैं। तो पता क्या चला कि हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने अखलाक को दुरुस्त करें, अपने मिजाज को दुरुस्त करें, इस्लाम के तरीके पर चलें। आज जो ये हमारा मुआशरा खराब है, आज ये जो हमारा मुआशरा बिगड़ा हुआ है, हमारे मुआशरे में आज जो ये बर्बादियां और तबाहियां हमें नजर आ रही हैं, चाहे वो शादियों की शक्ल में हो, चाहे वो खुराफात की शक्ल में हो, चाहे वो और किसी अंदाज में हो, इसका असल 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 जो हिस्सा है वो ये है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है और ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया है। अगर आप कुरान पढ़ोगे ना तो आपको देखने में भी सवाब, छूने में भी सवाब, पढ़ने में भी सवाब, समझने में भी सवाब, तबलीग करने में भी सवाब। और जब कुरान मुकद्दस पढ़ोगे, आखिर आप जानते हो कुरान है क्या? एक मसला है, समझा देता हूं ताकि आपको याद रहे जिंदगी भर के कुरान की तारीफ क्या है। नहनु नअरिफु अल कुरान व हुवा अल बैन अल मुसहफैनी व दफ़ैन। हम यही तो जानते हैं ना कि कुरान चंद पेपर में मौजूद है जो दो जिल्दों के दरमियान है और सीने से लगा कर जाते हैं, इमाम साहब या मस्जिद में हजरत के सामने पढ़ते हैं। ये कुरान मुकद्दस है। ये एक आम सी तारीफ है जिसका तसव्वुर लोगों के जहन में आता है। यही है ना? सुनिए, कुरान है क्या, कुरान की आजमत क्या है, कुरान का मकाम क्या है।
एक चीज आप जहन में नोट कीजिए, जुमले को गालिबन मैं पहली मर्तबा अपनी तकरीर में ये नुक्ता बोलने जा रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इससे पहले कभी ये जुमला बोला हो। कुरान जैसी इबादत आपको दूसरी नहीं मिल सकती। कुरान जैसी इबादत आपको दूसरी नहीं मिल सकती। आखिर वजह क्या है? उलमा का इख्तिलाफ है, जो अहले इल्म है ये इस नुक्ते को बगौर समझेंगे। उलमा का इख्तिलाफ है, कसीरुम मिनल उलमा यक़ूलून अन्नल कुरान व हुवा मखलूकुल्लाह। बहुत से ऐसे उलमाए किराम हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है, दूसरी फिक्र से ताल्लुक रखते हैं। वो ये कहते हैं कि कुरान मुक़द्दस अल्लाह की मखलूक है। क्या कहते हैं? कुरान अल्लाह की मखलूक है। मखलूक किसे कहते हैं? यानी अल्लाह के सिवा जो भी चीज है वो अल्लाह की मखलूक है। जितने भी नबी हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर वो हमारे सामने जो तशरीफ लाए वह हुआ मखलूक, वो भी अल्लाह की मखलूक है। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत नूह, हजरत लूत, हजरत दानियाल, हजरत जकरिया, हजरत याहया, यानी जितने भी नबी दुनिया में आए कुल्लुहुम मखलूकुल्लाह, तमाम के तमाम क्या है? अल्लाह की मखलूक है। इस तरीके से हम अल्लाह की मखलूक हैं, जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, समंदर में रहने वाले जानवर अल्लाह की मखलूक हैं, जमीन पर चलने वाले हैवानात अल्लाह की मखलूक हैं, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे अल्लाह की मखलूक हैं। दुनिया में हर चीज अल्लाह के सिवा तमाम की तमाम क्या है? अल्लाह की मखलूक है। ये माइक क्या है? क्या हुआ? माइक में आवाज नहीं आ रही? ना आवाज आ रही है। साफ आ रही है आवाज? अच्छा, बैठे रहने दीजिए, अभी बाद में कर लेंगे। डिस्टर्ब होगा तकरीर में। ये तमाम की तमाम चीज क्या है? अल्लाह की मखलूक। बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये सब क्या है? अल्लाह की मखलूक है। एक बहुत अच्छे बात। जो ग्रुप है अहलुस सुन्ना वल जमाआ, जो हमारा अकीदा है, हमारे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का अकीदा है, हुजूर मखदूम माहिमी का, हुजूर मखदूम सिमलानी का, यानी जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनका अकीदा क्या है? कुरान वह हुआ सिफतुल्लाह। कुरान क्या है? अल्लाह की सिफत है। कुरान अल्लाह की सिफत है। एक ग्रुप कहता है कुरान अल्लाह की मखलूक है। दो चीजें जहन में रखिएगा। अब मैं बता दूं कि सिफत किसको कहते हैं और मखलूक तो मैंने आपको बताया। सिफत क्या है? मिसाल के तौर पर आप यहां पर आए, आप कपड़े पहनकर आए, आप टोपी लगाकर आए, आप दूसरी चीज पहनकर आए, घर गए, जाने के बाद ये तमाम की तमाम चीजें आपने उतार दी। जो चीज उतर गई वो आपकी सिफत नहीं हो सकती, वो चीज सिफत नहीं हो सकती। आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपका कलर सांवला है, आपकी आंखें काली हैं, आपके दांत सफेद हैं, यानी वो चीज जो आपके जिस्म से अलग नहीं की जा सकती उसे सिफत कहा जाता है। अब हम कहेंगे क्या? अरे साहब यहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे, उनकी आंखें बड़ी प्यारी थी। आंखें क्या हुई? हाज़िही सिफतुन मिनल इंसान, ये इंसान की एक सिफत हो गई। इसी तरीके से हम कहेंगे हाज़ल आलिमु यदुहु अजीम, ये जो आलिम बैठे हुए हैं इनका हाथ बड़ा अजीम है, तो ये अजीम क्या हुई? हाथ की सिफत हुई। तो सिफत क्या है? जो कभी गायब ना हो। अब इसमें एक जुमला और सुनिए, सिफत जो हकीकत ना हो, सिफत वो है जो हकीकत से जुदा ना हो। सिफत क्या है? जो हम वक्त इंसान के साथ रहे। अब आप ये देखिए अल्लाह ने कितनी अजीम चीज आपको दी है। क्या चीज? कुरान मुकद्दस। कुरान मुकद्दस अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की सिफत है।
और अल्लाह की सिफत देने का मतलब क्या है कि अगर तुमने अपने सीने में कुरान को बसा लिया, गोया कि तुमने रब को अपने सीने में बसा लिया। अगर तुम कुरान के करीब चले गए तो किसी मखलूक के करीब नहीं गए, बल्कि तुम अल्लाह के करीब चले गए। अगर तुमने कुरान को तो किसी मखलूक को जहन में नहीं उतारा, बल्कि तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने जहन में उतारा है। अगर तुमने कुरान की तिलावत की, बारगाह में दुआ की, तो किसी मखलूक के वसीले से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत और बजाते खुद अपने रब के वसीले से रब की बारगाह में दुआ की है, तो तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी और तुम्हारी की बारगाह में अजीम होता जाएगा। एक बड़ी अजीम चीज है जो मेरे जहन में आया कि मैं बयान करूं कि अल्लाह ने हमारे दरमियान अपनी सिफत छोड़ दी, अपनी सिफत छोड़ दी, और उस सिफत को हम कुरान कहते हैं, वह हुवल कुरान। अब जब अल्लाह ने सिफत दे दी, अब आप ये चाहते हैं कि आप अल्लाह की सोहबत इख्तियार करें, आप ये चाहते हैं कि आप अल्लाह से अपना रिश्ता बढ़ाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह से अपना कुर्ब बढ़ाएं, तो आप पर जरूरी है कि कुरान मुकद्दस की आप तिलावत करें। जितने हुरूफ आप पढ़ेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा, जितने कलेमात आप पढ़ेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज हमें क्या मिलेगी कि अल्लाह का कुर्ब हमें हासिल होगा, अल्लाह से रग़बत हमें हासिल होगी। और आपका जो मकाम है ना, दूसरे लोग बड़ा ऊंचा मकाम समझा करते हैं कि मुसलमानों का मकाम जो है वो बहुत आली है, और हकीकत में है भी आली। एक मिसाल देकर समझाता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। दो मिसाल सुन रहे हैं ना। एक गांव था, थोड़ा सा आपका मिजाज भी चेंज हो जाएगा। एक गांव था, उस गांव में एक मस्जिद थी। व करीबुल मस्जिद अल काफिरु यस्कुनु, मस्जिद के करीब एक घर था, वो एक काफिर का घर था। काफिर मतलब नॉन मुस्लिम, इस्लाम लाया हुआ नहीं था। लेकिन वो रोज देखा करता था कि मुसलमान जमा होते हैं, 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाया करते हैं, बावुज़ू होकर जाया करते हैं, इतने एहतराम से जाते हैं कि सरों पर टोपियां लगाते हैं, इतने एहतराम से जाते हैं कि उम्दा कपड़े पहना करते हैं, यहाँ तक कि अगर ये गुजरा करते हैं तो खुशबुएं आया करती हैं। इतना बड़ा मर्तबा मुसलमानों का होता है कि अपने रब के बारगाह में जाते हैं तरीके से आम मुसलमान पहना करते हैं। उसने भी अच्छा लिबादा पहना जिस तरीके से मुसलमान पहना करते हैं। फी यौमिल अव्वल व हुवा क़द दखला फिल मस्जिद, जब पहला दिन हुआ उसके मस्जिद में जाने का, तो वो मस्जिद में चला गया। वह हुवा रआ अन्नास वल मुस्लिमूना यसुफ़ूना व यक़ूमूना लिस्सलात, कि मुसलमानों की सफ़े बंधी हुई हैं और नमाज की तैयारी हो रही है और वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आखिरकार वो भी इमाम साहब के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तमाम लोगों ने जब इमाम साहब ने तकबीर उला कही, अल्लाहु अकबर, तमाम लोगों ने नियत बांध ली। उसने अपने हाथों को ऐसे ही खड़े रखा। वलम यंसिल, हाथों को उसने गिराया नहीं, लाकिन्नहु यरफा, लेकिन वो अपने हाथों को उठाए रहा। 1 रकत हो गई, 2 रकत हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, नमाज मुकम्मल हो गई। लोग मस्जिद से बाहर आ गए। जब लोग मस्जिद से बाहर आए, लोगों ने सोचा लहू यौमुन अव्वल अन्नहु लम यअलम तरीक़त सला व अन्नहु ला यअलम मसाइल अस्सला, कि हो सकता है कि पहला दिन है, नमाज का तरीका मालूम ना हो, पहला दिन है, हो सकता है कि इसको नमाज के मसाइल मालूम ना हो। चारों तरफ से लोग, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, और उससे यही कह रहा है कि
कि तुम तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे। जब कुछ देर हो गई वो बेतहाशा रोने लगा। रोते रोते उसने एक जुमला कहा। वो जुमला क्या था इसको नोट कीजिए और फिर आप अपने अंदर झांकिए। क्या आप इस मयार के मुसलमान हैं? क्या हम कुरान को इस मयार से समझते हैं? क्या हमने कुरान को इस बुलंदी पर रखा है, या हमारा ईमान कमजोर है, या हमारा अकीदा कमजोर हो गया है, या हम तरीक़े मुस्तफ़ा को भूल गए हैं, या हम अपने महबूब के बताए हुए रास्तों को छोड़ चुके हैं? आखिर हमारे अंदर कौन सी कमी पैदा हो गई है? वो बंदा रो रहा था, रोते रोते लोगों से अपनी बात कह रहा था और उसने ये जुमले कहे, ए लोगों, मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम कैसा होता है, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी नमाजें कैसी थी, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा इमाम कैसे नमाज पढ़ाता था, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे रुकू कैसे थे, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे सजदे कैसे थे, लेकिन मैं तो ये समझता था कि तुम यहाँ से वुजू कर कर जाते हो, तुम यहाँ से नए कपड़े पहनकर जाते हो, कि तुम अपने रब का दीदार करने जाते हो, कि तुम अपने रब के जलवों को देखने जाते हो। जब मैं पहले दिन मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने अपने हाथों को उठाया तो मेरा रब मुझे नजर न आया। जब मैं दूसरी नमाज में गया, जैसे ही मैंने अपने हाथों को उठाया, मुझे अपने रब का जलवा नजर आ गया। मैंने नियत इस मस्जिद में की थी, काबतुल्लाह मेरी निगाहों के सामने था। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। उसके बाद जब मैं तीसरे वक्त की नमाज में गया तो 2 रकतों तक यही सिलसिला मेरे सामने रहा और तीसरी रकत में गायब हो गया। जैसे ही यह सिलसिला गायब हो गया, मैंने नमाज को तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस।